वालेकुम। तो कैसे हैं? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज लेके आए हैं कि यूके में रहने के फ़ायदे और नुकसानात क्या है। यूके में रहने के फ़ायदे ये आपको गाइड करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि यूके में कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जो हैं वो खींचे चले आते हैं यूके की तरफ। ज़ाहिर है जहाँ भी आप रहोगे, कोई दुनिया की कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ पे के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ जो है वो नुकसानात होते हैं। तो वो यूके के क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं जी कि यूके के रहने के फ़ायदे। तो फ़ायदे में सबसे पहले आ जाता है जी बेनिफिट का। बेनिफिट जो है यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा देती है। यही वजह है कि जब ब्रेग्जिट होने वाला था तो यूके में सारे स्पेन, इटली, बोस्निया के लोग जो हैं वो धड़ाधड़ चले आए, और उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं। तो यकीन करें जो पार्टनर होते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ बेनिफिट खाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको घर दिया हुआ है रहने के लिए। बिल जो है, बिल गैस का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो है जितने भी और किस्म के बिल होते हैं उनमें खासी रियायत उनको दी जाती है। बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सारा स्पेन, इटली मैं कहती हूँ यहाँ पे आ गया, उमड़ आया है। तो उनके माँ बाप कोई काम नहीं करते, सारा दिन कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। सारा दिन आप देखो तो ये स्पेन, इटली, बोस्निया के लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, और हम लोग जो है काम कर करके मर गए हैं यहाँ पे। तो जनाब सबसे पहले इसके बाद जनाब आ जाते हैं बेनिफिट के अलावा आ जाते हैं ये बेनिफिट पे बहुत बड़ा व्लॉग बनता है, तो वो मैं किसी दिन जो है ना इन्हीं दिनों में व्लॉग भी बनाऊंगी बेनिफिट का, ठीक है। उसके अलावा बात आ जाती है जी एनएचएस की। एनएचएस का एक किस्म का जो है वो फ्री भी है हमारे लिए, और हम पैसे भी पे करते हैं। ये आप डिसाइड करोगे ये क्या, कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे लाजमी बताना। एनएचएस फीस जो होती है, एजुकेशन होती है, और उसके अलावा ये जो कचरा उठाने वाले लोग आते हैं ना, हफ्ते में एक दफा आती हैं, वो कचरा उठा के लेके जाते हैं। कौंसल टैक्स जो है ना, हम इसका कौंसल टैक्स भरते हैं, ठीक है ना। इलाज मतलब हम बाद में कराते हैं, पैसे हम पहले पे करते हैं। लेकिन ये भी है, जितना मर्जी इलाज हो, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से इलाज मुआवजे पे लगे, लेकिन ये एक पाई पैसा नहीं लेते हैं। बहुत ज्यादा इलाज मुआवजा जो है ना यहाँ पे फ्री है, लेकिन ये है कि हम थोड़ा बहुत जो है ना वो पे करते हैं। एनएचएस को पे करते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो होती है वहां पे हम पे करते हैं। एजुकेशन सिस्टम का ये है कि जब आप पढ़ोगे ना यहाँ पे, इसका भी मैं बेनिफिट बताऊं, जब आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ोगे तो वो आपके लिए फ्री है, ठीक है ना, तालीम बिल्कुल फ्री है। वहीं जो कौन ये लोग जो है ना, इनको जो स्कूल बस पास होता है ना वो बिल्कुल फ्री था, ठीक है। इसके अलावा स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो गया तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो कपड़े भी उनको प्रोवाइड करते थे। सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन टाइम लंच टाइम जो है उनको लंच दिया जाता था। मतलब हर एक सहूलत उनको जो है ना वो दी जाती थी। लेकिन जो है अब जो है बेनिफिट काफी ज्यादा दिए जा रहे हैं। बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को ही नहीं, यूके के रहने वाले लोगों को, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को भी बेनिफिट दिया जाता है। जवानों को बेनिफिट कौन से दिए जाते हैं, वो हर एक ने अपना अपना जो है ना वो हिंट्स पाला हुआ है कि हमें ये है, हमें वो है। ज्यादातर जो है जवानों को जो जॉब सीकर के बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, वो घर में बैठे हुए। और ये बेनिफिट वो लोग जो है अप्लाई करते हैं, जो मैं क्या कहती हूँ, जो सुस्त और काहिल लोग होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते, और बेनिफिट अप्लाई कर देती है जी हमें काम नहीं मिल रहा, हमें काम नहीं मिल रहा। तो जब तक उनको काम नहीं मिलता, बेनिफिट जो है उनको मिलता रहता है। गवर्नमेंट ऑटोमेटिक उनको पैसे देती रहती है जी। ये जॉब सीकर है, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो जनाब इसके बाद बात करते हैं कि सेफ्टी और सिक्योर की। यहाँ पे जो है किसी किस्म का हमें डर नहीं होता। हम बेशक रात का 1 हो जाए या फिर सुबह के 4 हो जाए, बेशक दिन का टाइम हो, यहाँ पे हम अकेले घूमे, फुल कपड़े पहन के घूमे, शॉर्ट कपड़े पहन के घूमे, कोई देखता तक नहीं है यहाँ पे। इतने सिक्योर है, इतने सिक्योर है, यकीन करें यहाँ पे कि रात के तकरीबन 2-2 बजे जब हम उठते हैं ना, जब कभी देर से सोएं, जब घर में बर्थडे पार्टी हो या कोई और ईद वगैरह हो, तो जाहिर है पूरा दिन काम कर करके रात को कहते हैं कि चलो सोने से पहले थोड़ा सा जो है ना बाहर घूम फिर आए। तो हम घूम फिर रहे होते हैं, लाइटें ऑन होती है, चल फिर रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है। कोई यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सारे हर तरफ पुलिस ही पुलिस घूम रही होती है। इसके अलावा फिजा में पुलिस जो होती है वो होते हैं, जो एयर एम्बुलेंस होती है वो होती है। बहुत ज्यादा उनका जो है वो रुझान होता है कि लोगों को देखें इस टाइम क्या करें। हाँ ये है कि अगर आप घूम फिर रहे हो, कोई मशकूक बंदा हो, तो उसको जब पुलिस ट्रेस करती है, मशकूक बंदा हो, तो उसको एकदम से अरेस्ट कर। कौंसल टैक्स में हम जो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बेनिफिट वो देते हैं, कौंसल टैक्स देते हैं, बस वही उन्हीं से वो इंक्लूड करके उनको भेज दिया जाता है। लेकिन जब आप चले जाते हो यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हो, तो आपको जो है गवर्नमेंट खुद जो है वो लेटर भेजती है कि अगर आपने जो है हमसे पैसे लेने हैं तो पैसे लेके आप जो है पढ़ सकते हो। क्योंकि डिफरेंट किस्म के कोर्स होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई आसान होती है, कुछ पे पैसे ज्यादा लगते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफर करती है कि आप पैसे लेके तो पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप जॉब करोगे, 17,000 से अबव कमाओगे,
पर ईयर तो आपको वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे जनाब हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, ब्रिटिश बोर्न है, जो 17,000 से ऊपर पे ही नहीं शो करवाते। कहते हैं पूरी जिंदगी वो बुढ़े हो जाते हैं, 17,000 से ना 17,000 से ज्यादा वो अपनी पे शो ही नहीं करते हैं कि हमारी इससे ऊपर पे कभी गई नहीं है, और हजारों के हिसाब से गवर्नमेंट से पैसे ले लेते हैं। तो ये भी जो है, ये मैं क्या कहूँ, ये बेनिफिट है या क्या है, लेकिन ये है कि जहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो सहूलत प्रोवाइड करती है, आपको पैसे देती है, जो बाद में अगर 17,000 से ज्यादा हो तो आपने उनको वापस करना हो। इसके बाद जनाब आ जाते हैं सफाई पे। यूके में सफाई बहुत ज्यादा का जो है ना निज़ाम वो बहुत अच्छा है। हर दूसरे दिन जो है ना वो एक गाड़ी आती है सफाई वाली, तो वो भी मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊंगी। वो सफाई वाली गाड़ी आती है, वो आके जो है ना वो पूरी रोड जो है वो क्लीन करके जाती है, तो साफ सुथरा निज़ाम होता है। ये और बात के जब वो मौसम आ रहा हो ना पत्ते गिरने का, पतझड़ का मौसम हो, तो वो बार बार पत्ते गिरते हैं। वो बेचारे बहुत उठाते हैं, लेकिन पत्ते जो है ना काफी ज्यादा जो है बिखर जाते हैं। लेकिन सफाई का निज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत दिल खुश होता है ना देख के। इसके बाद बात करते हैं जी गन्स एंड वेपन्स की। तो गन तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम घर में रख सकें। किसी के पास जहाँ पे गन नहीं होती है, इवन पुलिस वालों के पास भी गन नहीं होती है, आपको पता है। और पुलिस वाले जब किसी को अरेस्ट करते हैं ना, तो उनके पास एक इलेक्ट्रिक गन होती है, जहाँ वो कहते हैं ना कि शॉट पड़ती है। वो जब किसी को वो अपने घुटने के नीचे दबाते हैं ना, किसी को जब पकड़ते हैं ड्रग को, और दूसरे जितने भी वो होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनको जब पकड़ते हैं, उनके ऊपर जब वो पंजाबी में कहते हैं गोडा रखते हैं उनके ऊपर, तो फिर जो है ना वो इलेक्ट्रिक गन से जब वो काबू नहीं आ रहा होता ना, काफी देखी होंगी आपने, वीडियो देखी होंगी, वहां पे जो है वो लड़कियां वो कार से बाहर निकल रही होती है, और 3-3 4-4 पुलिस वालों ने उसके ऊपर उसको दबाया हुआ होता है अपने घुटने रख के, तो सारा कुछ दबाते हैं। और उसके बाद जब वो काबू नहीं आते, फिर वो इलेक्ट्रिक गन से ना उसको शॉट थोड़ी सी लगाते हैं, फिर वो आराम से ना बैठ जाते हैं। तो उनके पास भी गन नहीं होती है। तो हमारा तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, हम कोई वेपन्स रख लें, कोई गन रख लें। बस ये है कि अपनी सेफ्टी के लिए डंडे दरवाजे के पीछे कोई रख लो जी, कोई आ गया डंडा मारा सिर पे, लेकिन ऐसा होता। फिर जो है आ जाते हैं जी सेवरेज सिस्टम पे। ये बारिश देखी आपने, क्या कितनी बारिश है, कितनी बारिश है, पूरा दिन सुबह से बारिश लगा हुआ है। मैं आपको प्रूफ देती हूँ इसका। ये सुबह से बारिश लगी हुई है, अभी तक जो है ना, अभी तक यहाँ पे आपको पानी नजर आ रहा है बिल्कुल भी। ये हर जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह पे मैनहोल बने हुए हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये आपको मैनहोल नजर आ रहा है। इसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ। ये देखिए, ये मैनहोल है ना, आगे फिर देखें, ये आगे ये मैनहोल बना हुआ है, आगे से वो बना हुआ है, मैनहोल बना हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए, ये मैनहोल बना हुआ है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे काम था, तो मैं गाड़ी पे नहीं आई, पैदल चल के आई हूँ। चलो मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ये कि मैं अपने काम तक भी जो है ना वो पहुँचनी होगी, यहाँ पास ही था काम, तो मैंने कहा चलो साथ ये भी स्टार्ट करते हैं व्लॉग भी। मेरे ख्याल से ये लेंस ख़राब हुआ है मेरा थोड़ा सा। यकीन करें ये सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, वो रिश्वत नहीं देनी पड़ती है, आराम सुकून से जो है ना दफ्तरों के काम, एक अपॉइंटमेंट बनती है हमारी, बेशक अपॉइंटमेंट थोड़ी सी देर बन जाए, लेकिन यह है कि हमें कोई एक पाई पैसा जो है रिश्वत का नहीं देना पड़ता, सूद नहीं देना पड़ता यहाँ पे, तो काम बड़ी इजीली जो है वो हो जाता है। अगर उनको कहें कि हमें थोड़ी सी जल्दी है, तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा अर्जेंट कर दें, तो अर्जेंट के लिए भी आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं, तो वो कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर अर्जेंट काम है तो ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, अदरवाइज़ हमें क्यू में रहना पड़ता है। क्यू में जितने मर्जी बंदे हो, हमें आराम सुकून से क्यू में ही रहना पड़ता है। वहाँ पे जब अपनी बारी आती है फिर हम करते हैं, कोई रिश्वत पाई पैसा कुछ भी नहीं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं यूके ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट जो है ना वो ऐसा लगता है कि जाल बना हुआ है, जो सड़कें हैं ना उनका जाल बना हुआ है। जगह जगह पे आपको मैं दिखाऊंगी किसी दिन, जगह जगह पे पेडेस्ट्रियन के लिए वो बटन लगे हुए होते हैं कि जब आप जो है वो सड़क तक पहुंचते हैं, तो ज़ाहिर है आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही होती हैं, तो वो बटन जो है वो प्रेस करते हैं, तो सारी ट्रैफिक जो है वो बंद हो जाती है, और वो बड़ी इजीली जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, जो लोग होते हैं पैदल चल रहे होते हैं, वो बड़ी इजीली वहाँ से गुजर के तो चले जाते हैं। हर थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ी देर बाद थोड़े वक्फे में सड़कों पे पेडेस्ट्रियन जो है ना बटन वो लगे हुए होते हैं, ताकि जो है पैदल चलने वाले लोग बड़े आसानी से गुजर सके। और इशारे जो होते हैं, इशारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए होते हैं। अगर 5 जगह पे आप एक जगह पे खड़े हो और उसकी 5 रोडियाँ हो, तो 5 लोग अपनी डायरेक्शन में जा रही होती हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि इसको धक्का दें, इसको हॉर्न दें। हॉर्न जो है ना वो यहाँ पे नहीं दिया जाता, बहुत बुरा समझा जाता है। अगर किसी को हॉर्न देना तो वो बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ पे हॉर्न देना जो है ना वो समझे एक किस्म की गाली समझा जाता है, तो वो नहीं देती है। मैं यकीन करें कितने साल हो गए इधर आए हुए, लेकिन मैंने कभी भी जो है ना वो ये नहीं देखा कि कोई जो है वो हॉर्न दे रहा है। बहुत ही मेरे ख्याल से कोई 3-4 दफ़े ही मैंने यहाँ पे सुनी है, आवाज़ सुनी है हॉर्न की सुनी है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी नहीं देते हैं। लेकिन ये है कि अपनी अपनी जनाब यहाँ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यहाँ पे मुझे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं लगते हैं,
क्योंकि यहाँ पे इसीलिए लोग जो हैं हर तरफ से लोग जो हैं भागे चले आ रहे हैं यूके में। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं थोड़ी बहुत जो हम आपको बताएंगे कि यहाँ के नुकसानात क्या हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले आपको ना यूके का नुकसान बताऊँ, पता कौन सा है? ये चेक करें, ये बारिश, हर वक्त बारिश रहती है यहाँ पे। लेकिन ये कि हम अपना काम जो है ना वो नहीं रोकते। ये देखिए मैं बारिश में भी काम कर रही हूँ, लोग आगे पीछे चल फिर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अम्ब्रेला लेके चलते हैं, जो पैदल होते हैं वो अम्ब्रेला लेके चलते हैं। लेकिन जो गाड़ियों में होते हैं वो ज़रा गाड़ी खड़ी करके तो भाग के दूसरी साइड पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको काम होता है। तो ये है कि हर वक्त बारिश, कभी कभी दिल बहुत तंग पड़ता है कि ये क्या है जी, हर वक्त ही बारिश, हर वक्त ही बारिश। लेकिन ये है कि ये एडजस्ट कर लिया हमने ना, बारिश में रहना, वहाँ पे काम करना, सारा कुछ हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद जनाब दूसरा जो है ना इसका नुकसान ये बताऊं, यहाँ की ड्रग डीलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ड्रग लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, वो ड्रग जो है ना वो आगे पीछे जो है वो लोगों को दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिलसिला बहुत गलत चल निकला है यूके में। तो यहाँ पे ड्रग जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग पी रहे हैं, आगे पीछे जो बेच रहे हैं। ख़ास करके जब रात होती है ना तो हमारे पास से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, जब लोग गुजरते हैं ना तो उनकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये कोई जो है ना 2 नंबर धंधा है। तो पुलिस भी काफ़ी इनके पीछे लगी रहती है। तो लेकिन ये है कि ये बाज नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ड्रग डीलिंग हो रही है यूके में। दूसरा बड़ा फैक्ट बताते चले आपको शराब का। शराब अगर आप 18 से छोटे हैं ना, मतलब कि 18 साल से कम आप हैं, तो आपके लिए एक मखसूस किस्म की ना अल्कोहल जो है ना वो बनाई जाती है। अगर बच्चों ने पीनी है तो ये आप बच्चों की मर्जी, अगर उन्होंने पीनी है तो वो एक मिलती है आपको 18 साल से पहले कि बच्चों को अल्कोहल मिलती है तो वो पी जाती है। इसके अलावा जब 18 से जो है वो क्रॉस कर जाते हैं तो फिर तो मैं कहती हूँ कि वो अंबार लगा हुआ था शराब का। लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले काफ़ी दिनों से शराब जो है ना वो बहुत कम होती जा रही है यूके में, बहुत ही कम होती जा रही है इसकी रेशो। क्योंकि हमने सर्च भी किया है, मुझे पहले भी पता था कि शराब जो है ना ये यूके में अब बहुत कम पी जा रही है। लेकिन रात को जब मैंने सर्च की थी तो वाकई मुझे पता चला 100% ये ना यूके में शराब जो है ना अब कम हो रही है। लेकिन यह है कि यहाँ पे पीते सही है, 18 साल के बाद आप लीगल हो जाते हो, आप शराब पी सकते हो। तो ये भी मेरे ख्याल से एक जो है ना वो बुरी बात है। सबसे बड़ा फैक्ट जिस पे मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा बोलूँगी, वो है टैक्स जो है ना वो जो काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, अपना काम जिसका होता है उससे इतना ज़्यादा टैक्स लेते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमसे टैक्स लेके जो स्पेन इटली से बंदे आए हुए हैं, जो बोस्निया से बंदे आए हुए हैं, जो यूके में यंग बंदे हैं, जो काम नहीं कर रहे, जो जॉब सीकर हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। ये देखें कोई हल है कि आप कमा रहे हो, आप टैक्स दो और ये पैसे उन लोगों को दे रहे हैं? ये कोई हल तो नहीं है। उनके हाथ पाँव कोई टूटे हुए हैं, वो खुद करें ना काम, हमसे टैक्स लेके तो वो उधर कर रही हो। तो ये जो है ना बहुत यकीन करें ये बहुत ज्यादती है। टैक्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। हाँ, वो लोग जो है वो काम करते हैं और वो छुपा लेते हैं, लेकिन ये कि उनके पैसे जो है ना वो ब्लैक मनी में शुमार होते हैं, वो बैंक में पैसे जमा नहीं करा सकते। हम ये कि हम टैक्स देते हैं, धड़ल्ले से बैंक में जाते हैं, पैसे निकलवाते हैं, हमको कोई इश्यू नहीं होता किसी किस्म का। तो हम जो है ना बड़ी इजीली चीज़ें जो है ना वो बाय कर लेते हैं, हमें कुछ भी शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनाब इस मुल्क से मुझे सिर्फ एक इशू है, अदरवाइज 99% जो है ना ये रहने के काबिल मुल्क है। बहुत अच्छी यहाँ पे सहूलतें हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़ पे मुझे इनसे इशू उठता है, जो मैं उठाती हूँ काफ़ी दफ़ा, वो ये इशू है कि बच्चों को यूं ही कोई हाथ भी लगा दे, कोई बच्चों को डांट दे, कोई अपने बच्चों को कोई थप्पड़ ही मार दे। ज़ाहिर है बच्चे इतने तंग करते हैं, अगर गलती से उनको कोई थप्पड़ मार दो, कोई जो है ना गलती से कोई जो है ना बाहर आपको हो कि बच्चों को ये क्यों किया है, वो क्यों किया है, तो एकदम से सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम से पुलिस को कॉल कर लेते हैं, कौंसल वाले आ जाते हैं, बच्चा उठा के ले जाते हैं। 15 साल बाद बच्चा देते हैं। आपने जो है बच्चों पे शाउट किया, ठीक है, एक दफ़ा वो जो है ना वार्न करते हैं, एक दफ़ा कहते हैं कि वार्निंग मिल जाती है, वो जो कहते हैं ना कि रेड स्ट्राइक वो पड़ जाती है जैसे। तो उसके बाद जनाब जो है ना दूसरी दफ़ा वो आपको अपनी नज़रों में रखते हैं। तो जब भी जो कोई ऐसी बात हो ना कि कोई भी आपकी कंप्लेंट, यहाँ के फ़ायदों में से एक फ़ायदा मैं आपको ये भी बताएं, ये मैं भूल गई, यहाँ की पुलिस का। यहाँ की पुलिस जो है बहुत अच्छी है, हर वक्त दिन रात 24 घंटे घूमती रहती है। आगे फिर वो एयर एम्बुलेंस भी होती है जो हर वक्त फ़िज़ा में रहती है। कोई भी किसी किस्म का भी मसला आ जाए एकदम पुलिस पहुँच जाती है। हमारे घर में थोड़ा सा मसला हुआ था, वो डाकू शाकू चोर चोरी होते हैं उनका थोड़ा बहुत हुआ था, तो वो मैं फ़ोन पे थी अभी, तो 2 मिनट के अंदर अंदर पुलिस जो है ना आ गई है। और एक दूसरा फैक्ट मैं आपको बताऊं जो नुकसान है यहाँ का, कि जो दूसरे मुल्कों से लोग आए हैं ना वो बहुत ज़्यादा चोर हैं, वो चोरियाँ कर रहे हैं यूके में आके। तो कोई भी घर मेरे ख्याल से अब खाली नहीं रहा, यहाँ पे चोरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा चोर आ गए हैं यहाँ पे। 15 साल से पहले आपका बच्चा आपको वापस नहीं करेंगे, जो कुछ मर्जी हो जाए।
आपका घर जो है वो सेल हो जाएगा, आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा, सब कुछ आप दाव पे लगा दें, फिर भी आपको अपना बच्चा नहीं मिलेगा। सब कुछ अपना दाव पे लगा दें। यहाँ पे हमारे एक जानने वाले हैं, उसको एयरपोर्ट पे जब वो गई थी बेचारी, तो 3 उसके बच्चे थे, वो तंग कर रहे थे, उसने ना थप्पड़ लगा दिया, छोटे 3 साल के बेटे को ना थप्पड़ लगा दिया। वो पुलिस वाले, आपको पता है कि एयरपोर्ट पे हर वक्त वो कैमरे लगे होते हैं, एकदम से पुलिस आ गई, उसको 3 बच्चे उठा के ले गए। यकीन करे, तीनों, ये हमारे घर के कुछ फासले पे रहती है, वो 3 बच्चे उसके उठा के ले गए। कोई 10 साल का है, कोई मेरे ख्याल से 7 का है, और सबसे छोटा 3 साल का बच्चा है उसका। उसके 2 घर थे, 2 घर बेच दिए। बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत था बेचारों के पास, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं रहा उनके पास। कौंसल घर उनको दे रही है, कौंसल के घर में रह रही है, अपने दोनों घर बेच दिए उसने, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं मिले, अभी तक मिले नहीं है उनसे। 1 साल हो गया, मिलने भी नहीं दिया अभी तक। तो ये थोड़ी सजा है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है, सबसे बुरा है, जो हमें पसंद नहीं है। तो कैसा लगा जनाब मेरा आज का व्लॉग? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।